हेलो भक्तों, जय माता दी। आइए भक्तों जानते हैं जिस कलश की आपने सच्चे हृदय और मन से स्थापना की थी, उस कलश की विसर्जन कैसे करना है, क्या क्या विधि है, समस्त जानकारियाँ आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए भक्तों शुरू करते हैं। कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए। कलश में रखे हुए जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए, जबकि कलश और उसके अंदर रखे गए सिक्कों को अपने पास ही साल भर रखा रहना चाहिए। कलश विसर्जन मंत्र। कलश उठाते समय आपको आह्वान नम न जानमी विसर्जनम पूजा चैव जानवी क्षमस्व परमेश्वरा। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन। फिर एम हीम क्लीम चामुंडा बिच्चे नमः मंत्र को बोलना है। कलश विसर्जन विधि। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। वहीं कलश के जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें। ये जल परिवार के सभी लोगों के ऊपर भी छिड़कें। बचे हुए जल को तुलसी को छोड़कर किसी भी पेड़ पर चढ़ा दें। कलश के नीचे बोए गए ज्वारे को उस स्थान पर रख लें जहां आपने पैसा या कीमती सामान रखा है। वो ज्वारे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल की गई पूजन सामग्री को पीपल के पेड़ पर रख दें। कलश विसर्जन के समय नीचे रखे चावल का क्या करें। आप जब भी कलश की स्थापना करते हैं, कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए चावलों में से कुछ चावल घर में अनाज में मिलाएं और बाकी चावल गमले में डालें। कलश के पास उगे ज्वारे का क्या करें। जब कलश का विसर्जन कर दें, तब कलश के पास रखे ज्वारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ ज्वारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि ज्वारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, कलश में भरे जल का क्या करें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल की नाली या बेसिन में बहाना नहीं चाहिए। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़काव के बाद सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्कों को अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अखंड ज्योति का क्या करें। नवरात्रि के समापन के बाद यदि आप अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और यदि इसमें तेल बचा हुआ है तो उस तेल का आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर लें। अखंड ज्योति के दीपक को तेल में भी बहुत पवित्रता होती है, अर्थात उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। कलश में रखे नारियल का क्या करें। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इससे एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और कन्याओं को भी खिलाएं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांधकर रख रहे हैं तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि में भी किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर न डालें और न ही किसी अपवित्र स्थान पर रखें।